आदेश जय श्री महाकाल। हमारी बहुत रुचि थी कुछ रहस्यमय चीज़ों को जानने की, जिनमें से एक रहस्यमय विषय सदैव से ही हम सुनते आए हैं बहुत सारे लोगों से, जमीन का खजाना। तो विशेष रुचि थी इस जमीन के खजाने को समझने की और बहुत कुछ जाना। तो ये कहानी है जब हमारी मुलाकात हुई एक तांत्रिक से। एक दिन एक तांत्रिक हमारे पास आता है। उस तांत्रिक की नज़र बंद थी, वो देख नहीं पाता था। चीज़ें महसूस तो होती थीं लेकिन समझ नहीं आता था। वो तांत्रिक हमारे पास आता है अपने शिष्य के साथ और बातों ही बातों में एक ऐसा विषय उजागर होता है जो विषय सदैव से हमारे लिए एक कौतूहल का विषय रहा है, एक सीखने का विषय रहा है, एक समझने का विषय रहा है, जमीन का खजाना। उस व्यक्ति ने बताया कि बहुत बार वो ये काम कर चुका है। उस व्यक्ति ने बताया कि एक बार तो मैंने ज़मीन से भी हांडी बाहर निकाल ली थी और हांडी के अंदर सिक्के थे, सोने के सिक्के थे। हांडी के बाहर निकलते ही वो सोने के सिक्के अचानक से तांबे में बदल गए, तांबे में बदल गए। और उसका कहना था कि मेरी आंखों के सामने ही देखते पीले सिक्के लाल रंग में बदल गए, तांबे की धातु में बदल गए। पूरी तरीके से वो माल खराब हो गया। ऐसी बातें सुन के बड़ा जिज्ञासा हुआ। क्यों? क्योंकि इस विषय पे हम बहुत बार शोध कर चुके थे, बहुत लंबे समय से शोध करते रहे और एक नहीं न जाने कितने। इसमें मेरा कोई लालच नहीं था, इसमें मेरी कोई जिज्ञासा नहीं थी कि मैं ज़मीन के खजाने को प्राप्त करूं, लेकिन एक कौतूहल ज़रूर था कि कैसा होता होगा वो पल जब ज़मीन के अंदर से कोई चीज़ बाहर निकलती है। कैसा होता होगा वो क्षण जब ज़मीन के अंदर से वो खजाना निकलता है, जो खजाना पुराने समय के लोगों का हुआ करता था। जिज्ञासा प्रबल हुई। उसको मैंने बोला, बार बार बोला, क्या वाकई में तुमने ऐसा किया है? क्या वाकई में तुमने ज़मीन में से बाहर निकाल लिया था खजाना? क्या वाकई में तुमने ज़मीन के अंदर से वो हांडी बाहर निकाल ली थी? उसमें वाकई में सोने के ही सिक्के थे। उसका बार बार एक ही बयान था, बिल्कुल वो सिक्के सोने के थे, चमक रहे थे, उनके अंदर से रोशनी निकल रही थी और ऐसी आंखें चौंधिया रही थीं कि पूछिए ही मत। लेकिन अगले ही पल, देखते ही देखते अगले ही पल में वो सारे सिक्के तांबे में बदल गए। निकालने का हुनर तो मुझे आता है, लेकिन शक्तियों को मैं रोक नहीं पाता हूं, माल खराब हो जाता है, ऐसा उसका कहना था। मेरे लिए जिज्ञासा का विषय, मेरे लिए जिज्ञासा का विषय था। क्यों? क्योंकि शक्तियों को रोकना तो आता था, शक्तियों को समझना तो आता था, लेकिन बाहर निकालने का सिस्टम समझ नहीं आता था। जब तक जमीन के अंदर कोई चीज़ है तो वो पर्दे के अंदर है, और पर्दे के अंदर शक्तियां ऐसे ऐसे खेल खेलती हैं कि जो समझ से बाहर है। अब हमें एक ऐसा कारीगर मिल चुका था जिसका कहना था कि वो ज़मीन से खजाना बाहर निकाल देता है, वो ज़मीन के अंदर की चीज़ को बांध के खींच लेता है ऊपर। और उसका कहना तो ये भी था कि मैं ज़मीन के 10 फीट अंदर की चीज़ को भी खींच सकता हूँ और ज़मीन से खींच के उसको ऊपर खींच के बाहर निकाल सकता हूँ। और जब मैं खींचना शुरू करूँगा अपनी शक्ति से, तो धीरे धीरे उस जगह पे मिट्टी ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी। ऐसा लगने लगेगा जैसे ज़मीन के अंदर से कोई चीज़ बाहर निकलने वाली है, जैसे कोई लावा फटने वाला है, कोई ज्वालामुखी फटने वाला है और ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलेगा। हमारे लिए ये और कौतूहल का विषय।
हमने उसको बोला कि देखने में तो तुम्हारा कुछ हिसाब किताब मुझे लगता नहीं है, काम क्या करते हो? उसने कहा काम तो अपना वही है, मजदूरी का। लेकिन ऐसे लोग मुझे बहुत टकराते हैं। मैंने बहुत काम किया है ऐसी चीज़ों पे और निकाला भी है, लेकिन वो खराब हो जाता है। ज़मीन से जो मैं खजाना बाहर निकालता हूँ वो खजाना खराब हो जाता है, ऐसा उस तांत्रिक का कहना था। मैंने उसको बोला कितनी बार किया है? उसने कहा मैंने करीब करीब 4 से 6 बार किया है। उसके चेले की तरफ मैंने देखा, क्या वाकई में इन्होंने किया है? उसके चेले ने शुरू की थी में गर्दन हिलाई, हाँ बिल्कुल किया है, मैं भी था उसमें, मैंने भी देखा है। हमने उसे बोला कि क्या कोई वो सिक्के तुम्हारे पास हैं जो तुमने सामान ज़मीन में से निकाला था, तो क्या वो खजाने के सिक्के तुम्हारे पास हैं? मैंने उसको बोला कि अगर तुम चाहो, तुम्हारे पास वो ख़राब सिक्के भी अगर हैं, तो तुम उन सिक्कों को गवर्नमेंट को दे सकते हो। तुम उन्हें सरकारी कोषागार में क्यों नहीं जमा करवा देते हो? तुम उन्हें पुरातत्व एक सर्वेक्षण में क्यों नहीं दे देते हो? इससे उनके विषय में ये ज्ञात हो जाएगा कार्बन डेटिंग करके कि वो कितने पुराने हैं, कितने प्राचीन हैं, उनकी सभ्यता क्या है उनका रहस्य, किस काल के बने हुए वो सिक्के हैं, कौन से शासक के समय के वो सिक्के हैं जो जमीन के अंदर दफन थे हांडी में। तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो? और इससे तुम्हें कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई हानि होगी, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें शाबाशी मिलेगी। वो डर गया। उसने कहा देखो मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन मैंने ऐसा किया है और मेरे पास वो सिक्के नहीं हैं। वो साफ मुकर गया। उसने कहा मेरे पास वो सिक्के नहीं हैं, मैंने ज़मीन में से खजाना निकाला था, उसमें असरफियाँ थीं जो सोने की थीं, बाद में तांबे में बदल गईं और वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे बुलाया था उसके घर में निकला था वो, और उसने मुझे नहीं दिया बल्कि भगा दिया मुझे मार के, और ये बोल के कि तूने पूरा का पूरा खजाना खराब कर दिया। अगर तू अपनी तांत्रिक शक्तियों से उन अदृश्य शक्तियों को बांध लेता तो शायद ये पूरा का पूरा खजाना खराब ना हुआ होता। तो मुझे कुछ भी नहीं मिला बल्कि डांट मिली और मेरी जान बच गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम वैचारिक मुद्रा में आए, सोचने लगे कि क्या ये सही कह रहा है, वास्तविकता में इसने ऐसा किया होगा, क्योंकि हमारे लिए ये सदैव से विषय था और ये विषय बहुत ही जिज्ञासा भरा था। हमारे लिए कोई ऐसा नहीं था कि हमारे अंदर कोई ऐसी भावना थी कि हमें ज़मीन का खजाना निकालना है और अपने लिए चाहिए। हमारी एक अभिलाषा थी कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो बहुत अच्छा होगा, और एक कौतूहल था केवल उस चीज़ को देखने के लिए और समझने के लिए। और भय कभी था ही नहीं, क्योंकि भय उस व्यक्ति को लगता है जो व्यक्ति गलत होता है। और हम इतने बेबाक तरीके से आपको ये सारी कहानियाँ सुनाते हैं जो हमने अपने जीवन में देखा और जाना, चाहे वो खजाने से जुड़ी हुई हो, चाहे वो ज़मीन के धन से जुड़ी हुई कहानी हो, कोई भी कहानी हो, हम इतने बेबाक तरीके से इसलिए आप लोगों को सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम सही हैं। हमें मालूम था कि हम सही हैं। हमें पता था कि हम कोई भी गैरकानूनी गतिविधि नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सही है। यदि ज़मीन में से खजाना निकलता है तो हम उसे सरकारी कोषागार में जमा करवाएंगे। पुरातत्व सर्वेक्षण के जो अधिकारी हैं उनके सुपुर्द कर देंगे। और ये भी हमें ज्ञात था कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का करता है तो उसको भी सरकार की तरफ से कुछ परसेंटेज दिया जाता है, और उतना परसेंटेज एक व्यक्ति के लिए बहुत होता है उसके जीवन के लिए। तो ये सारी बातें थी। उस तांत्रिक से हमारी बात हुई। उसको मैंने बोला अच्छा, उसको मैंने बोला अगर अगली कभी पार्टी मिले तो मुझे ज़रूर बताना। और रही बात शक्तियों की, तो शक्तियों को बांधने की मेरी गारंटी है। अगर तुमने ज़मीन के अंदर से घड़ा बाहर निकाल दिया, चाहे जो भी हो उसके अंदर, अगर तुमने बाहर निकाला उसमें सोने की असरफियाँ हैं, तो मेरी गारंटी है उसको वैसे ही रखने की। उसमें से एक भी असरफी को हम तांबे में या पीतल में नहीं बदल लेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो हम
2 लाख रुपए दंड देंगे आपको इस चीज़ का कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। उसने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। तांत्रिक बोला बिल्कुल, अगली बार जब भी ऐसा होगा मैं ज़रूर आपको सूचित करूंगा। यहाँ हमने भी उसको बोला कि अगर मेरे पास भी अगर ऐसा कोई केस आता है या कोई बात करता है तो मैं भी आपको ज़रूर बताऊंगा। इस तरीके से चलता रहा और अचानक एक दिन हमें पता लगता है एक व्यक्ति का, जिसका दावा था कि उसके खेत में है खजाना।